हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी तक हमने इसके अंदर जो कवर किया है वो किया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और एक कवर किया है हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इन्हें ही प्रोसेस को अगर आंसर आए, क्वेश्चन आएगा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप यही आंसर देंगे। साथ के साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आता है तो भी यही आंसर देंगे, और इसी प्रोसेस के थ्रू आप अकाउंटिंग का मीनिंग लर्न कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम अकाउंटिंग करते टाइम हमारे क्या टारगेट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम उन्हें आज कवर करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखिए, आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस में एक स्टेप पढ़ा था रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्टिव कवर होता है कि हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हें हम अच्छे से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में कभी भी उनकी रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है, टू कैलकुलेट या सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हम जिस बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें, और ये प्रॉफिट और लॉस हमारा जाके इस स्टेप पे पूरा होता है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। थर्ड वन इज टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम उसे असरटेन कर सकते हैं। और देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, जो भी इसी प्रोसेस का पार्ट होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में। तो उसके लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और बैलेंस शीट में एक साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है और एक साइड एसेट साइड होती है। आई नो आप अभी इन टर्म्स को नहीं जानते, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है और एसेट्स क्या होती है, ये अकाउंटिंग के अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 में कवर करते हैं। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम उसे, जो इसके यूजर्स हैं उन्हें कन्वे कर सकें। यानी कि ये जो होता है वो कम्युनिकेटिंग के अंदर काम आता है। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल टर्नओवर, सेल, टोटल आपकी एक्सपेंसेस, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं जो अलग अलग यूजर्स को काम आती हैं। फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लास्ट हमारा, टू असिस्ट। देखिए, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हम कवर करते हैं, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारा जो बिजनेस है हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। टू असर्टेन
financial position. Third one is providing accounting information to the users. इसका मतलब communicating the accounting information and assist the management in decision making. ये इनके की टर्म्स हैं, इनका जरूर ध्यान दें. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस, यानी कि अकाउंटिंग करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं. फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहला रिप्लेस मेमोरी. देखिए इंसान है, इंसान के पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है, और अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेन देन बिजनेसमैन या अकाउंटेंट भूल जाता है तो वो अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से कवर करके अपनी मेमोरी को वापस ला सकता है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी. हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी. और देखिए जो कंपैरेटिव स्टडी है वो दो तरह की होते हैं. एक होती है इंटर फर्म, फर्म का मतलब यहाँ पे बिजनेस से है, और एक होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. अब हम समझेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है. देखिए जब हम दो बिजनेस के बीच में आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनके अकाउंटिंग डाटा को, उनके अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को लेके हम कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन. हम उनके दोनों के प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करते हैं. और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के अंदर जब हम करंट ईयर के डाटा को, करंट ईयर 2020 को प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन करते हैं, या फिर एक अकाउंटिंग टर्म को लाइक सेल्स को हम अपने नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन करते हैं, तो इसे जो बोलते हैं हम वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं. थर्ड वन इज, थर्ड एडवांटेज इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स. देखिए क्योंकि हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और अगर हमारे पास कोई लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, हमने किसी को लोन दिया है, पैसे उधार गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, वो पैसे हमारे नहीं आते हैं, तो हम उस मैटर में अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन. ये जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बताता है. फिफ्थ इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग यानी कि अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में आसानी से कर सकता है. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं. ये देखिए किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी फर्म का प्रॉफिट कम है तो मैनेजमेंट इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेगा कि वो अपने प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है. वो देखेगा कि इस चीज़ का रीज़न क्या है. वो देखेगा कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट सेल तो हो रही है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो कॉस्ट की कैलकुलेशन करेगा, तो फिर वहाँ कॉस्ट रिडक्शन के लिए डिसीजन लेगा कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए. अगर उसके पास ये रिकॉर्ड्स नहीं होंगे कि प्रॉफिट किस वजह से कम आ रहा है तो मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे. 6 हेल्प्स इन रेजिंग लोन. ये कैसे हुआ हमारा एडवांटेज. देखिए कि जो बिजनेस है उसे टाइम टाइम पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप पैसा लेने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास जाते हैं तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चेक करेंगे कि आपके पास उनके लोन की रीपेमेंट और उनके लोन के इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है. और ये पेइंग कैपेसिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से पता कर सकते हैं. अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आपकी प्रॉफिट अच्छा अर्न करते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और आप उनका लोन पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, हेल्प्स इन सेटलमेंट
ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए ये बात तो सभी जानते होंगे कि हमें अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, जो भी इनकम होती है हमारे उसके ऊपर, और टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इनकम का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट की हेल्प करता है इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे सर्टेन कर पाते हैं।